रात के ठीक 11:41 पर थे। गांव भैरवपुर के बाहर घने जंगल के पास बना हुआ एक पुराना रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। दिन में यहां शायद ही कोई आता था और रात में तो लोग इस जगह का नाम सुनकर भी डरते थे। स्टेशन की टूटी हुई दीवारों पर काई जमी थी। लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं और दूर जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी। स्टेशन पर सिर्फ 2 लड़के खड़े थे। करण और रोहान दोनों शहर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। करण, यार मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। रोहान, डर मत, बस ट्रेन आए और हम निकल जाए यहां से। करण, तूने सुना है ना, लोग कहते हैं यहां रात में ट्रेन आती ही नहीं। रोहान हंसते हुए, गांव वालों की बातों पर मत जा। तभी स्टेशन की पुरानी घड़ी अचानक अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक, और समय दिखा रही थी 11:47। करान, ये घड़ी तो बंद थी ना? रोहान, हां थी। अचानक स्टेशन के स्पीकर से आवाज आई, ट्रेन नंबर 1313 प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रोहान, यहां तो स्पीकर भी खराब था। करण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। रोहान, अब आ ही गए हैं, ट्रेन आ रही है तो चलेंगे। तभी दूर अंधेरे में से एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, लेकिन कोई आवाज नहीं। ना इंजन की आवाज, ना पहियों की आवाज। बस धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ट्रेन बहुत पुरानी थी, उस पर जंग लगा था, खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर अंधेरा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। करान, ये ट्रेन सही नहीं है। रोहान, अब आ ही गई है, चल बैठते हैं। करान, मुझे डर लग रहा है। रोहान, डरपोक मत बन। दोनों धीरे धीरे ट्रेन के अंदर चढ़ गए। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। करान, किसने बंद किया? रोहान, कोई नहीं, अपने आप बंद हुआ। ट्रेन चलने लगी, लेकिन खिड़की से बाहर देखने पर स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा और धुंध। करान, हम किस रास्ते जा रहे हैं? रोहान, पता नहीं। तभी ट्रेन के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। करण, धीरे। रोहान, हम दोनों के अलावा कोई और भी है। रोहान, चुप। धीरे धीरे ट्रेन के दूसरे डिब्बे से एक औरत की हंसी सुनाई दी। हप। करण, ये क्या था? रोहान, किसी और का होगा। तभी ट्रेन अचानक रुक गई और खिड़की के बाहर कोई दुनिया नहीं थी। ना पेड़, ना आसमान, ना जमीन, सिर्फ धुंध और काला अंधेरा। तभी दरवाजा खुला और बाहर से आवाज आई, तुम लोग गलत ट्रेन में बैठ गए हो। दोनों डरकर खड़े हो गए। रोहान, कौन है? दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और उल्टे पैर। करण, कांपते हुए, चुदैल। और वो धीरे धीरे बोली, अब ये ट्रेन तुम्हें मेरी दुनिया में ले जाएगी। और उसी समय ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। ट्रेन तेजी से अंधेरे में दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना आसमान, ना जमीन, ना तारे, सिर्फ काली धुंध। करान और रोहन सीट पकड़कर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। करण, हम कहां आ गए हैं? रोहन, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारी दुनिया नहीं है। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। धड़ाम, लाइट बंद हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। करण, रोहन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोहन, मेरे पास मोबाइल है। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च चालू की। टॉर्च की रोशनी में सीटों पर धूल जमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन कई सालों से चली ही नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, उतर जाओ। दोनों ने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, उतर जाओ, ये आखिरी स्टेशन है। कारण, कौन है? ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना जंगल था, लेकिन ये जंगल अजीब था। पेड़ों का रंग काला था, हवा से रोने जैसी आवाज आ रही थी और जमीन पर धुंध रेंग रही थी। रोहन, हमें उतरना पड़ेगा। करण, नहीं, मुझे नहीं उतरना। तभी पीछे से वही हंसी सुनाई दी। हा। दोनों डरकर तुरंत ट्रेन से उतर गए। जैसे ही दोनों नीचे उतरे, ट्रेन अपने आप चल पड़ी। करण, अरे अरे रुक। रोहन,
रुक जा। लेकिन ट्रेन धुंध में गायब हो गई। अब दोनों अकेले थे, एक अजीब दुनिया में। हवा तेज चलने लगी, जंगल से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। वापस जाओ, वापस जाओ। करण, रोहान, कोई हमें देख रहा है। रोहान, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तभी सामने एक पुराना टूटा हुआ सिग्नल दिखा, जैसे रेलवे का सिग्नल होता है। करण, ये देख, यहां भी रेलवे है। रोहान, मतलब हम किसी दूसरी दुनिया के स्टेशन पर हैं। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। थक थक थक। दोनों धीरे धीरे मुड़े और वही चुड़ैल उनके पीछे खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा, उल्टे पैर, आंखें पूरी काली। करण कांपते हुए, हमें जाने दो चुड़ैल। हमें जाने दो, कोई यहां से वापस नहीं जाता। हमने क्या किया है? गलती तुमने उस ट्रेन में बैठकर गलती की। वो ट्रेन मरे हुए लोगों की ट्रेन है। तो हम मर गए? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अगर सुबह होने से पहले वापस नहीं गए तो हमेशा यहीं रह जाओगे। वापस कैसे जाएं? जब ट्रेन फिर आएगी। ट्रेन कब आएगी? जब इस जंगल का रक्षक तुम्हें जाने देगा। रक्षक? क्यों आ गया जंगल का रक्षक? अगर उससे बच गए तो शायद वापस जा सकोगे। आंखें चमकी और कोई बहुत बड़ा साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। रोहान, भाग। दोनों जंगल की तरफ भागने लगे और पीछे से भयानक चीख गूंज रही थी। कोई मेरी दुनिया से जिंदा नहीं जाता। हमारे पीछे आ रहा है। रोहान, रुकना मत, भागते रह। अचानक सामने एक पुराना टूटा हुआ रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, धुंध से घिरा हुआ, और बीच में एक जंग लगा बोर्ड लिखा था, लास्ट स्टेशन। करण, देख, स्टेशन। रोहन, यही होगा, यहीं से ट्रेन आएगी। तभी पीछे से जमीन हिलने लगी। दोनों ने मुड़कर देखा। जंगल के अंदर से एक बहुत बड़ा काला साया बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी, शरीर इंसान जैसा, लेकिन चेहरा जानवर जैसा। वही था, जंगल का रक्षक। रक्षक गरजा, यह दुनिया जिंदा लोगों के लिए नहीं है। करान, हमें जाने दो। रोहान, हम गलती से आए हैं। तभी अचानक ठंडी हवा चली और वही चुड़ैल उनके सामने आ गई। तू हमें मारना चाहती है ना? अगर मारना चाहती तो ट्रेन में ही मार देती। तो हमें यहाँ क्यों लाया? क्योंकि मैं भी कभी इंसान थी। क्या? सालों पहले मैं भी इसी ट्रेन में बैठी थी और कभी वापस नहीं जा सकी, इसलिए अब मैं इस दुनिया में फंसी हूँ। तो हमें बचा क्यों रही हो? क्योंकि कोई तो वापस जाए, ताकि ये ट्रेन फिर किसी को ना लाए। जल्दी जाओ, अगर सूरज निकल गया तो हमेशा यहीं रह जाओगे। तू नहीं चलेगी, अब कोई ट्रेन नहीं आती। रक्षक फिर गरजा। जल्दी करो, ट्रेन आ गई। हाँ, दौड़ो। चल पड़ी।